2024 का ट्रेलर हुआ आउट, अब पिक्चर आनी बाकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खिल गया कमल। अब क्या रखी जाएगी हिंदू राष्ट्र की नींव? क्या मोदी योगी को था बालकनाथ का इंतजार? क्या एक सन्यासी के हाथों में होगी राजस्थान की सत्ता? विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से एक बड़ा परिवर्तन 2014 से हमें देखने को मिला है कि संत समाज से आने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं और उनको जनता अपना नेता के तौर पर चुन रही है। बात मोदी जी की कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को कर लीजिए, बालकनाथ जी को कर लीजिए, साध्वी निरंजन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साध्वी प्रज्ञा, बहुत सारे लोग हैं। और रामायण में एक जिक्र है जिस जिस समय प्रभु श्री राम सुग्रीव को कहते हैं कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है। तो क्या ये जो लाइन है, क्या ये पीएम मोदी पर फिट बैठती है? क्योंकि विरोधी मोदी मुक्त भारत का स्लोगन देते हैं, और लेकिन मोदी जी हमें भारत को विजय बनाना है, वो ये बात कहते हैं अपनी जीत पर। देखिए, इस चीज को आप गुड गवर्नेंस के लिए सन्यासी होना जो है दैट इज नॉट मैंडेटरी। जी, आप सन्यासी हैं बट आपकी गवर्नेंस बहुत बढ़िया है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी की है। उसका एक ही कारण है कि वो मोदी जी के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले उस पे चलते हैं। उनको अपने किसी बेटे को या अपने किसी भाई को या उनकी जो सिस्टर है, आप देखिएगा वो चाय की दुकान चलाती है, वो चाहते तो कहां से कहां पहुंचा देते हैं। जी, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं गुड गवर्नेंस के लिए आपकी इंटेग्रिटी पे डिपेंड करती हैं। और एक बार जो आपने झंडा गाड़ दिया, अब जैसे मोदी जी की इंटेग्रिटी पे 0.01% भी किसी को डाउट नहीं है। और ऐसा नेतृत्व जो है आगे आगे आ रहा है, क्योंकि इस नेतृत्व की फैक्ट्री जो है वो आरएसएस है। वहां से जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं वो जब इस फील्ड में आते हैं, स्टार्टिंग में उनको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि राजनीति बहुत विचित्र खेल है। आप कहें सन्यासी राजनीति में सांस ही नहीं ले सकता। जी, तो जैसा आपने बोला, सन्यासी होना, राजनीतिक सन्यासी होना जो है आपका अच्छे नेता की वो नहीं है, लेकिन राजनीति में रहकर अगर आप सन्यासी जैसा बर्ताव करते हैं, किसी भी उसमें जो है आप इंडल्ज नहीं होते, किसी भी तरीके का ब्राइब या किसी भी तरीके के घोटाले में आप नहीं होते और ना ही होने देते हैं, किसी भी तरीके के अपराध में आपके चाहने वाले किसी भी तरीके से उनको ये पता कि अगर हमने गलत कर दिया तो वहां से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे वो आपका बेटा ही है। बिल्कुल। तो गुड एक दौर गवर्नेंस वो था की जब अटल जी की बताइए। हाँ, एक दौर वो था जब अटल जी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी, जब आपको भी याद होगा, और उसमें कांग्रेस उन पे हँस रही थी, और तब अटल जी ने ये बात कही कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हँस रहा होगा। और आज उनकी यही भविष्यवाणी चरितार्थ हो रही है, दिख रही है आपकी भविष्यवाणियों के सत्य होने के साथ-साथ। और मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि पूरे भारत में तो कमल अब खिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे भविष्य कांग्रेस का क्या कहता है? और नहीं, सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इस अब तक के दौर में जिस तरह से सनातन पर हमले किए गए हैं, सनातन के खिलाफ जो ज़हर उगला गया है मोदी विरोधियों की तरफ से,
अब इस सेमीफाइनल के बाद क्या सनातन पर प्रहार करना लोग जुबानी तौर पे बंद कर देंगे, नेता लोग? देखिए, आपने जहां से शुरू किया था कि एक वोट से जो है अटल जी की सरकार गिर गई थी, हम्म। उस समय उनके जो हृदय से निकला था कि एक दिन ऐसा होगा, पूरे भारत में कमल खिलेगा। जी। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जो है असहाय महसूस करता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको गलत साबित कर रहे हैं। उस समय विपक्ष की नेता माननीय सोनिया गांधी जी ने उनकी इंटेग्रिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया था, जी। तो तब उन्होंने ये बात कही थी। और जब व्यक्ति ऊपर देख के कोई बात करता है तो ऊपर वाले को फिर आना पड़ता है, लाज बचानी पड़ती है। ये उसी का रिजल्ट है, हम्म। ये उसी का रिजल्ट है कि आपने एक स्वच्छ बेदाग चरित्र के व्यक्ति के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, और उसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। और वो गलती कांग्रेस जो है रेगुलर कर रही है, हम्म। कभी मोदी जी पे, कभी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे, कभी हमारी पद्धति पे, कभी हमारे मंदिरों पे। अगर आप क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, हम्म। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हम्म। तो देखिए, आप 20% के हम्म। तुष्टीकरण के चक्कर में 80% को इग्नोर नहीं कर सकते। जी। और ये लेसन जो है इस टाइम विपक्ष को मिल चुका है। विपक्ष को इतनी लेसन मिल गया है। इतनी जी। इतनी इतनी बड़ी इनकम्बेंसी के होते हुए आप कहां पे हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं? और अगर आप में नेतृत्व की बहुत तगड़ी योग्यता थी तो व्हाई यू डिडंट रिपीटेड इन राजस्थान? ये जो दो रिजल्ट हैं, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़, जी। इसमें आप अपने आप को रिपीट नहीं कर पाए। हम्म। यू विल हैव टू एनालाइज द थिंग्स, क्यों नहीं कर पाए, और क्यों 15 साल की एक व्यक्ति 15 साल से मुख्यमंत्री है, 15 साल से मुख्यमंत्री काल के बाद कुछ ना कुछ तो इनकम्बेंसी होती है, लेकिन जी। उसके बावजूद सरकार अगर रिपीट कर रही है हम्म। तो इट मीन्स वेयर यू स्टैंड। हम्म। बीच में मैं डिबेट सुन रहा था, एक मोहतरमा ने ये बोला, भले ही जी। हम 3 स्टेट में हार गए, भले ही हम 3 स्टेट्स में हार गए हैं, लेकिन कांग्रेस विहीन भारत का जो सपना है बीजेपी का, वो पूरा नहीं हुआ। अगर इन 3 स्टेट्स को आप अगर नहीं एनालाइज करते तो आने वाला समय जो है कांग्रेस विहीन भारत का ही है। अगर आप इससे लर्निंग नहीं लेते, देखिए, विपक्ष का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, हम्म। लेकिन एक ठीक ठाक काम करने वाले व्यक्ति के काम की आप सराहना नहीं करते तो आपको कोई लाइक नहीं करेगा। जब आपका वक्त आएगा तो आपने इस दौरान जो गलतियां की हैं वो सामने आ जाएंगी। धर्म पे, सनातन धर्म पे अगर आप किसी भी तरीके का आक्षेप करते हैं या एक स्वच्छंद बिल्कुल स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति पर अगर आप छींटा डालने की कोशिश करते हैं तो उसका जो है
रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा, वो सामने है आपके। कांग्रेस के इस बड़ी हार पे कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि सनातन के श्राप ने कांग्रेस को इन 3 राज्यों में डुबा डाला है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा है, उनकी आत्मा जो है ना बड़ी बुरी तरीके से छटपटा रही है। हम्म, आचार्य प्रमोद कृष्णन की प्रमोद आत्मा कृष्णम जो है, प्रमोद कृष्णन ना, जी। और आचार्य, देखिए ये वो आचार्य प्रमोद सुनिएगा कृष्णम पहले तो, ये नहीं, वो ये बात भी तो, बोल चुके हैं कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें उनके मैं भगवा वही बता ओढ़नी रहा हूँ, तिलक मैं लगाने पे वही बड़ी दिक्कत। मैं वही बता रहा हूँ कि उनकी जो आत्मा है, ये कांग्रेस के चेले में छटपटा रही है। चोला जो होता है ना, जो हम पहनते हम्म, हैं, अब उन्होंने चोला पहन रखा है कांग्रेस का, और वो है संत। जी और जब कोई बात धर्म के विरुद्ध होती है, देखिए ये मेरी वेशभूषा है, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो जी तिलक लगाऊंगा, क्योंकि ये जो है मेरा आज्ञा चक्र, अगर इसको मैं जागृत नहीं करता तो आप मेरे को सामने नहीं बिठाते। हम्म, ये यहाँ पे इसलिए तिलक लगाया जाता है कि कोई भी गलत, देखियो सुनने को आपको कई चीजें मिलेंगी सुनने को, लेकिन कोई भी गलत चीज आपके अंदर जाके आपके दिमाग को परेशान ना करे, जी यहीं से वापस चली जाए। तो ये कुछ चिन्ह हैं हम्म, जिनको धारण करेंगे तभी आप जो है जिस फील्ड में है उसके अगुआ कहलाएंगे। अब वो साधु वेश में है, उन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है और अच्छा ज्ञान है उनको, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी आत्मा जो है उस चोले से बाहर आके अपने दिल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। वैसे उनकी जो छटपटाहट है उनकी डिबेट्स में नजर आती है, और मैंने उनके लिए भविष्यवाणी भी की थी कि वो बहुत जल्दी जो है एनडीए को ज्वाइन करने वाले हैं। जी डॉली आप ही पानी की दे दो, भविष्यवाणी डॉली आप पानी। ही की भविष्यवाणी है कि एनडीए में आचार्य प्रमोद कृष्णम की हमें मौजूदगी नजर आएगी। और आप ही की भविष्यवाणी है कि 24 से पहले महागठबंधन जो बना हुआ है I.N.I.D.A, जो एक गठबंधन बना हुआ है 28 दलों का, ये भी खंड खंड हो जाएगा 24 चुनाव से पहले। आप देखिए ना, दिसंबर के आखिर में, यानी कि 2023 के आखिर में 24 का देखिए वो सेमीफाइनल। तो इन तीन स्टेट्स के रिजल्ट्स में आपको नजर आ गया है, जी उसमें प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर गठबंधन ने काम किया होता तो ये पोजीशन थोड़ा होती। वो जी तो आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशन लगा रहे थे, इतना ये इतने ये इतने ये, इन इन पार्टियों के इतने इतने परसेंट को अगर हम टोटल कर लेते हो तो डेट विल क्रॉस 50%, बट हम्म, रिजल्ट तो वो नहीं आया। जी बिल्कुल, रिजल्ट तो वो नहीं आया। और अब मान लीजिए बस वो 3 से आएगा भी 4। नहीं, हुँ, वो आएगा भी नहीं, तो अब क्योंकि ये मान उस के चलें समय कि ये देखिए, ये मान के मैं चलें कि आपको अब 4 जो महीनों में पिछली खत्म हो जाएगा। पि- पिछली बार जो मैंने बोला था वो मैं समझा देता हूँ। हुँ, इंडी गठबंधन जो है वो अरिथमेटिक प्लस माइनस को काउंट करता है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है अरिथमेटिक प्लस माइनस नहीं है, ये एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रा में एक वर्ड जो अगर हर जात के साथ जोड़ दो, दैट इज सनातनी, जी, हिंदू धर्म, वो सब में कॉमन है। उसको जब आप निकालोगे तो यू विल बी नोवेयर, और आप उसी पे बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसका वोट आपको कभी मिल ही नहीं सकता। दैट इज द रीजन इनका जो एल्जेब्रा था वो फेल हुआ। और आगे भी जो है इसके लिए मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जीतने के बाद तो आप गठबंधन आपका सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर गठबंधन आप विभिन्न विचारधाराओं का जीतने से पहले बनाते हैं तो
जो विचारधारा आपके साथ मेल नहीं खाती वो उसमें से निकल जाएगी, और उसी का जो है फायदा जो है रूलिंग पार्टी को हुआ है। आप देखिए रामचरित्र मानस जी के पन्ने फाड़ने की बात हुई, हिंदू शब्द को मिटाने की बात हुई, क्या क्या नहीं बोला गया, सनातन को खत्म करने की बात हुई। सनातन तो आदिकाल से चला आ रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। कितनी बार आक्रांताओं ने हमारे सनातन धर्म पर कितने प्रहार किए, क्या वो खत्म कर पाए? नहीं, बल्कि वो खुद खत्म हो गए, क्योंकि यही इतिहास रहा है। बिल्कुल, उनका इतिहास भी नहीं है जी। बिल्कुल। और आज के नतीजे वाक़ई में बहुत चौंकाने वाले हैं, और आपकी जिस प्रकार से भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं आज के सेमीफ़ाइनल चुनावों को लेकर, उसमें काफ़ी लोगों की तरफ से आपको बधाइयाँ आ रही हैं, और काफ़ी लोगों ने आपकी भविष्यवाणी के लिए आपको शुभकामनाएँ, बधाइयाँ भी भेजी हैं। और जिन लोगों ने इस चीज की सराहना की है, उनका हृदय से धन्यवाद है। भारत का लक्ष्य क्लियर है, वो इस चीज को जानते हैं, और भारत की आवाम इस चीज को जानती है कि भारत का लक्ष्य क्या है, धर्म की स्थापना, जी, राष्ट्रवाद, जी। और उसके बाद फाइनली हिंदू राष्ट्र। एक दर्शक है हमारे जिन्होंने आपसे ये जानना चाहा है, अपना क्वेश्चन रखा है कि अगर बाबा बालकनाथ सीएम बनते हैं, तो क्या वो योगी के नक्शे कदम पर चलेंगे? हालाँकि आप वसुंधरा राजे की ओर इशारा कर चुके हैं, लेकिन अगर भविष्य में बालकनाथ बनते भी हैं तो आने वाले वर्षों में, तो क्या लगता है देखिए, आपको? हमारी गणना में नजर नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे होते तो मैं इस पे जरूर कमेंट करता। नहीं, लोग आपसे और जानना चाहते हैं कि डेफिनेटली देखिए, वो योगी हैं, योगी आदित्यनाथ जी के शिष्य हैं, उनके पद चिन्हों पे अगर चल रहे हैं तो ही विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सीएम, क्योंकि बी और वी तो मैंने बताया है ना आपका, राजस्थान जी, के लिए। जी, बी और वी, जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि महागठबंधन के जो बड़े-बड़े क्या है कि नींव रखने वाले जो लोग हैं, जो कर्ता-धर्ता हैं, बात करूँ नीतीश कुमार की, अरविंद केजरीवाल की, ममता बनर्जी की और शिवसेना की, तो क्या लगता है आपको अब इनका किस तरह का भविष्य अब आपको आगे देखने को मिल सकता है हम लोगों को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेलर से पिक्चर का आभास तो हो जाता है, हुँ, लेकिन कई बार ट्रेलर कुछ होता है और पिक्चर कुछ आती है। आदमी सोच कुछ हो रहा होता है और सामने कुछ हो रहा होता है। आपका मीडिया ने जो आपका जो ये एनालिसिस किया था, तो उसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा था कहीं पे कि एमपी जो है 166 सीट ले लेगा। जी। छत्तीसगढ़ को क्लियर विक्ट्री बता रहे थे कांग्रेस की, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और 2024 के लिए तो आप आश्वस्त रहिएगा, हुँ। ये 24 का ट्रेलर है और इसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसा आपने इसमें देखा है। एक और दर्शक हैं जानना चाहते हैं, सर यू आर अ ग्रेट एंड आई जस्ट वांट टू नो व्हेन विल बी हिंदू राष्ट्र? देखिए, हिंदू राष्ट्र पे 2 भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, एक तो हुँ, आपके धर्म ज्ञान चैनल पे, और दूसरी जो है ग्रह नक्षत्र पे, और हुँ, बहुत लोगों ने उसको देखा है, और उसमें पूरा बताया गया कि कब जो है हिंदू राष्ट्र की जो है, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, लेकिन
कब जो है इस पर मोहर लगेगी हिंदू राष्ट्र की? अभी तो हम सेकुलर लेके चल रहे हैं। आप पड़ोसी देश को देख ही चुके हैं, नेपाल को, और आने वाले समय में जो है ये विश्व के समस्त सनातनी और हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदुओं की एक मांग होगी कि एक राष्ट्र ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हिंदू राष्ट्र कह सकें। तो उसकी भविष्यवाणी मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। यू विल गेट दैट ऑन YouTube।